मन में कुछ अलग करने का जज्बा हो तो कामयाबी भी आपके कदम चूमती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है कुरुक्षेत्र में एक सिख नौजवान ने, जिस किसान ने ट्रैक्टर ट्राली को मॉडिफाई करके फूड कोर्ट बना दिया। विदेश से आकर अपना काम शुरू किया। इस युवक ने कहा कि मिट्टी में रहकर मेहनत करके कमाने में जो संतुष्टि मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। 6 साल तक विदेश में रहने के बाद भारत की धरती पर अपना फूड कोर्ट शुरू किया है, जहां खाने पीने का एक से बढ़कर अनेक सामान उपलब्ध है और उन्होंने बाकायदा इस फूड कोर्ट के लिए ट्रैक्टर ट्राली को मॉडिफाई किया है। गुरप्रीत ने बताया कि वह कुरुक्षेत्र के हंसाला गांव का रहने वाला है। वह 2014 में यूरोप में गया था। वहां पर वह 2020 तक यूरोप के ऑस्ट्रिया कंट्री में रहा। वहां का रहन सहन उसे काफी पसंद आया, तो वहां का खान पान भी उसकी काफी पसंद बन गई। लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में वापस अपने वतन लौटने की कसक थी, जिसके चलते 6 साल विदेश में रहने के बाद वह भारत अपने देश में लौट आया। हर कोई चाहता है कि वह अपने जीवन में काफी पैसा कमाए और एक अच्छी जिंदगी जिए। इसके लिए हरियाणा, पंजाब सहित भारत के अलग अलग राज्यों के युवाओं से लेकर उम्र दराज लोग विदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विदेश की मिट्टी को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर आकर यहीं कुछ करके अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। ऐसी ही एक कहानी गुरप्रीत की है, जो करीब 6 साल विदेश में रहने के बाद अब लौट आया है। उन्होंने अपनी पृष्ठभूमि से जुड़ी ट्रैक्टर ट्राली को अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। सिख नौजवान गुरप्रीत ने बताया कि विदेश से आने के बाद वह कुछ समय तक अपने परिवार के साथ घर पर ही रहा। वह एक किसान का बेटा है जो ग्रामीण क्षेत्र से आता है, तो उसने खेती से अलग कुछ नया करने की सोची, जिसके चलते उन्होंने विदेश की बात को ध्यान में रखते हुए एक नया स्टार्टअप शुरू किया। उन्होंने सोचा कि विदेश में फास्ट फूड की गुणवत्ता काफी अच्छी होती है और वहां पर साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसके चलते उन्होंने फूड कोर्ट शुरू करने की सोची। लेकिन वह और लोगों की तरह किसी रेडी या दुकान पर फूड कोर्ट शुरू नहीं करना चाहता था, वह कुछ अलग करना चाहता था। उन्होंने बताया कि वह फास्ट फूड का काम करना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर कहीं रिसर्च की और उसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना अपने खेती के साथ ही ट्रैक्टर ट्राली को ही मॉडिफाई किया जाए। फिर उसने करीब 7 लाख रुपए लगाकर ट्रैक्टर लिया और ट्राली को मॉडिफाई किया। ट्रैक्टर ट्राली पर मॉडिफाई करके फूड बेचना हर तरह से उसको अलग बना रहा था, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन रहा है। वह गांव से करीब 6 बजे कुरुक्षेत्र के सेक्टर 17 में फूड मार्केट में पहुंचते हैं और रात के करीब 11 बजे तक यहां पर रहकर वे फास्ट फूड बनाकर लोगों को सप्लाई करते हैं और अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। गुरप्रीत ने कहा कि उसके पास 3 बेटे हैं। हालांकि एक बेटा फार्मेसी मेडिकल स्टोर पर काम करता है, जो शाम के 6 बजे अपना काम खत्म करने के बाद अपने भाई और पिता की मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। बाकी 2 बेटे गाँव में ही उसके साथ आते हैं, जो यहाँ पर ज्यादातर काम देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे विदेश जाना चाहते थे, लेकिन मैं पहले ही विदेश में जाकर वहाँ का हाल देखकर आ चुका हूँ। इसलिए मैंने अपने बेटों को कहा कि विदेश में न जाकर यहीं पर कुछ काम करें, जिससे वह अपने यहीं रहकर मेहनत करने से अपनी रोजी रोटी कमा सके। हालांकि बेटे ने कई बार विदेश जाने की ट्राई की, लेकिन उसका बाहर जाने का काम नहीं बन पाया। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को रोजगार देने के लिए ट्रैक्टर ट्राली को ही मॉडिफाई किया और उसमें फास्ट फूड बनाने का काम कर रहे हैं। गुरप्रीत ने कहा कि मैं करीब 6 साल तक विदेश में रहा हूँ। हालांकि हर कोई विदेश जाकर पैसा कमाना चाहता है, लेकिन पैसा तो वह काम कर लेता है, लेकिन अपने परिवार से दूर रहना मुश्किल होता है। हमारे यहाँ युवा पीढ़ी काफी विदेश की ओर जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे युवा यहीं रहकर काम करें तो यहाँ पर काम करने के लिए बहुत ज्यादा अवसर हैं। उन्होंने बताया कि उनके 3 बेटे हैं, वह तीनों उसके साथ काम में लगे हुए हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। गुरप्रीत के बेटे जसप्रीत ने कहा कि जो उन्होंने ट्राली को मॉडिफाई किया है वह काफी आधुनिक है। वह विशेष तौर पर फास्ट फूड का काम करने के लिए तैयार की गई है, जिसमें हर प्रकार की सुविधा है जो एक फास्ट फूड की दुकान या होटल में होनी चाहिए। उसमें फ्रिज, बिजली, पानी, हर प्रकार की सुविधा है। हर चीज के लिए उसमें अलग से डिजाइन तैयार करके स्थान बनाया गया है। उन्होंने कहा कि वे यहाँ पर बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, पास्ता, फ्रेंच फ्राइज जैसे कई प्रकार के आइटम तैयार करते हैं, जिनकी गुणवत्ता विदेशी फूड के आधार पर है। और यहाँ पर जैसे ही वे अपने ट्रैक्टर ट्राली लेकर पहुँचते हैं, लोग खाना खाने के लिए आना शुरू हो जाते हैं और रात के करीब 11-12 बजे तक उनका काम चलता रहता है। उन्होंने कहा कि वे विदेश जरूर जाना चाहते थे, लेकिन उनके पिता के इस आइडिया ने उनकी जिंदगी बदल दी है। अब वे यहीं पर अच्छा पैसा कमा रहे हैं और अपने परिवार के साथ रहकर खुश भी हैं।
जसप्रीत, क्या कहेंगे, आपके पिताजी ने ये एक अलग ही बनाया है। ट्रैक्टर ट्रॉली को अक्सर देखते थे, खेती के काम में प्रयोग करते थे, लेकिन आप इसे फूड कोर्ट बनाया, कैसे मॉडिफाई करने का आइडिया है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी, यहाँ कुरुक्षेत्र में ऐसा सेटअप किसी के पास नहीं है यहाँ पे। और जैसे क्वालिटी है हमारी सारे से अलग ही है। अपना बर्गर हो गया, जैसे सैंडविच हो गया, हेल्थी है ये सब, कोई फ्राई वाला इसमें वो नहीं है इसमें। तो इसमें क्या क्या चीज़ इसमें बनाया गया, जो सेटअप बनाया है, इसमें क्या क्या चीज़ें बनाई गई है ट्रॉली में? इसमें सारी डाइटिंग है, इन्वर्टर बैटरा है, फ्रिज है, सारा कुछ है अपना पे। पानी पूनी का, कोल्ड ड्रिंक का, बर्गर सब कुछ है। अच्छा, क्या क्या चीज़ फूड में क्या क्या बनाया जा रहा है? इसमें बर्गर है, सैंडविच है, पिज़्ज़ा है, फ्रेंच फ्राई है, पास्ता है, वेज कटलेट है, शेक है। तो आप परिवार के कितने सदस्य यहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ जी, हम 3 भाई हैं और चौथे फादर हैं। हम सारे इकट्ठे कर रहे हैं। तो पढ़ाई कहाँ तक की हुई है आपने? +2 की हुई है। तो बाहर दूर जाने का भी सोचा आप लोगों ने, फिर कौन से भाई? हाँ जी, मैंने 4-5 साल हो गए थे ट्राई करते हुए, फिर बाहर का बना नहीं, इसलिए फिर ये सेटअप करा था। अच्छा, तो इसमें संतुष्ट हो, काफ़ी अच्छा मतलब चल रहा है काम? हाँ जी, सही है। आइडिया कहाँ से आया वैसे ये डैडी का ही था। पहले डैडी फॉरेन में थे, वहाँ बाहर थे, इसलिए फिर डैडी ने बनवाया, अपना तैयार करवाया सारा। तो कहीं ना कहीं दिमाग में था कि औरों से हट के बनाना है कुछ? हाँ जी, ये सारा कुरुक्षेत्र में ऐसा किसी के पास नहीं है, हमारे पास ही है सेटअप। पहले तो आपकी चैनल की तरफ से सभी बहन भाइयों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं ये छोटा सा सेटअप शुरू किया जी, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। साफ़ सुथरा खाना है, तो सारे के सारे बहुत ही यानी कि इतना प्यार करते हैं, जो भी एक बार आता है दोबारा ज़रूर आता है जी। ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली पे तैयार किया है, ये आइडिया कैसा? ये देखो जी, विदेश जाते हैं लोग, तो बच्चे जाते हैं वहाँ, वही धक्के खाने हैं जो यहाँ काम करना, अपना घर में रह के, अपने परिवार में रह के अपना काम कर लो। मैं तो यही गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों को भी यही समझाया भी यहाँ काम करो, अपने माता पिता के पास रह के, अपने देश में रह के, तो यहीं काम करना बहुत बढ़िया है। बाहर भी बहुत ही यानी कि मजबूरियाँ हैं, बहुत ही यानी परेशानियाँ होती हैं, बाहर इतना पैसा लगा के ले जाते हैं, तो बहुत औखा है। यहीं कोई ना कोई काम करो, बहुत बढ़िया, अपने हाथ से मेहनत करो। ये ट्रैक्टर ट्रॉली पे जो आपने बनाया है, हाँ जी, ये आइडिया कैसे है, कैसे आपने ये मैं कब सोचा ये ऐसा हमें करना? मैं भी विदेश रह के आया हूँ जी। 2014 में गया था, 2020 तक मैं भी बाहर रहा हूँ, ऑस्ट्रिया, यूरोप कंट्री में। वहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ देखा है भी जो गोरे साफ़ सफाई को ज़्यादा मानते हैं, तो इसी वजह से मेरे भी दिल में आया। पंजाब में देखा कई जो बेचारे बाहर रह के भी छोड़ के पंजाब फिर यहाँ वापस अपने इंडिया में आके ये काम कर रहे हैं, उसी से मेरे को प्रेरणा मिली। यूट्यूब पे देखा, आप जैसे भाइयों के चैनल से मेरे को सूझ मिली कि कोई ना कोई मैं भी अपना काम खुद कर, अपने बच्चों को अपने साथ लेके अपना कोई ना काम करूँ। तो ये कितने में मॉडिफाई हुई है आपकी जो ट्रॉली? ये सारा टोटल लग गई है जी, कोई 7-7.5 लाख रुपये टोटल A to Z। ट्रैक्टर से लेके ट्रॉली तक? हाँ जी, सारा बीच में जो भी सेटअप आप अभी तक जो भी पैसा इसमें लगाया इतना यानी कि ना। तो अगर बात करें, ट्रैक्टर सिर्फ खेतों में दिखता था, अभी फसल की जुताई कर रहे हैं, फसल की कटाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपने तो इसे फूड कोर्ट में बना दिया, तो कहीं ना कहीं लगता है भी हाँ, खेती के साथ साथ ट्रैक्टर ट्रॉली से आप ये भी अच्छी आमदनी कमा सकते हो। जी जी, हाँ जी, मैं तो यही है कहना चाहता हूँ कि अपना कोई ना कोई घर बैठे या कोई अपने कोई बातों बनाने से अपना कोई ना कोई काम करो। छोटे सेटअप से शुरू कर लो, जिसके पास अपनी इतनी कोई आमदनी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, छोटे से शुरू कर लो, पर अपना काम खुद अपने आप ही करो। गाँव कोटसर, नाम क्या करते हैं आपका? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है जी, गांव मेरा हंसाला है जी। तो आपके बच्चे ने भी बाहर जाना चाहा कभी? हाँ जी, हाँ जी, बाहर ये तीनों बेटे हैं मेरे। एक तो अभी 7:30 बजे आ जाता है, वो भी यहीं काम करता है, 9 बजे तक वो भी रहता है। 2 बेटे हैं ये, इनकी भी बाहर की वैसे मैंने कोशिश करी है, पर जो परमात्मा को मंजूर था भी यहीं काम करना था, तो यहीं काम कर रहे हैं। तो जो आय का साधन है यही है या कुछ और भी है? खेती नहीं, खेती नहीं है जी मेरे पास सिर्फ यही है। तो इससे गुजारा ठीक ठाक चल रहा है? हाँ जी, ठीक चल रहा है। बड़े वाला बेटा मेरा वहाँ रामा मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर काम कर रहा है।